सूरज की पहली किरणों के साथ सुबह होने को है एक छोटे से गांव में। छोटी सी बच्ची बैडमिंटन पकड़ के घर के आगे कुर्सी पे बैठी है और माँ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है और माँ उसकी तरफ पहुँचती है और बोलती है, बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, दोपहरी में धूप तेज निकलेगी, धूप में तुम ज़्यादा मत खेलना, घर के अंदर ही बैठना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मा, सुबह ही मैं दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलूंगी और दिन में घर के अंदर बढ़ जाऊंगी, दिन में मैं बाहर नहीं खेलूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे तुम खाना टाइम पे खा लेना, मैं शाम को जल्दी ही लौटूंगी। ओके मम्मा, अच्छे से जाइए, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी मम्मा। तुम अपना ख्याल रखना, बाकी बातें शाम को मिलते हैं और शाम को करेंगे। थैंक यू मेरी छोटी गुड़िया। बेटी आराम से बैठी हुई है और माँ धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ती है। छोटी बच्ची को आसमान में कोई उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और छोटी बच्ची आगे बढ़ती है और कहती है, आप ऊपर कौन है? परी है, एंजल दिखती है। परी और एंजल कोई भी हो, प्लीज परी और एंजल जी मेरे सामने आइए, मुझे आपको देखना है। आसमान में उड़ता हुआ कोई धीरे धीरे नीचे बढ़ता है और धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए वो चुड़ैल दिखाई पड़ती है और बच्ची चुड़ैल को देख के डर जाती है और बेहोश हो जाती है और चुड़ैल कहती है, ये कैसी मेहमान नवाजी है, खुद मुझे बुला के बेहोश हो गई। तुम्हारी जान काट के बता दूं, मैं कोई परी या एंजल नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल तुम्हें कच्चा खा जाती, लेकिन तुम जैसे छोटे एक बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी? मुझे तो पूरे गाँव में अपना आतंक फैलाना है। बाद में आऊंगी, पूरे गाँव पे अपना आतंक फैलाऊंगी, आऊंगी जरूर। इतना कहने के बाद चुड़ैल अपनी उड़ान के साथ आगे बढ़ती है और बच्ची बेहोश नीचे ही गिरी पड़ी रहती है। इतनी भयंकर चुड़ैल है तो भयंकर चुड़ैल है। चुड़ैल को देखने के बाद बच्चा घबरा जाता है और घर की तरफ दौड़ता है, एक बार नीचे गिरता है और फिर घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। डरा हुआ बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ बढ़ता है और माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मैंने बाहर आसमान में एक भयानक चुड़ैल उड़ती हुई देखी। तुमने सच में चुड़ैल देखा था बेटा? तुम किसी गलतफहमी और भ्रम का शिकार तो नहीं हो मेरे बच्चे? नहीं मम्मा, कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो चुड़ैल हरे रंग की सफेद साड़ी पहनी हुई, हाथ में तलवार पकड़े हुए आसमान में उड़ती हुई दिखाई दी थी मुझे। तुम बहुत डर गए होगे, तुम घबराए हुए दिखते हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी ना मेरे बच्चे? नहीं, उसे देख के घबरा और गिर गया था, लेकिन मम्मा मैं ठीक हूँ। इस बारे में मैं गाँव वालों से बात करके आती हूँ, तुम घर के अंदर ही बैठना, तुम बाहर मत निकलना, तुम थोड़े घबराए हुए लग रहे हो मेरे बच्चे। ओके मम्मा, आप जाइए, मैं घर के अंदर ही बैठूंगा आराम से। बेटा घर के अंदर ही बैठता है और माँ गांव की तरफ बढ़ती है। भाभी जी धीरे धीरे बच्ची की तरफ बढ़ती है और कहती है, मेरे बच्चे, मैंने सुना कि तुमने कल उस चुड़ैल को परी या एंजल समझ के नीचे बुलाया और उसके नीचे आते ही तुम बेहोश हो गए, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? उस भयानक और डरावनी चुड़ैल को देखने के बाद आंटी जी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं थोड़ी घबराई हुई और डरी हुई हूँ। मेरे बच्चे, उस भयानक और डरावनी चुड़ैल ने तुमसे कुछ तो कहा होगा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था मेरे बच्चे? मुझे कुछ याद नहीं है आंटी जी, मैं नीचे बेहोश पड़ी थी। ठीक है मेरे बच्चे, मैं इस बारे में गाँव वालों से बात करती हूँ। ओके आंटी जी, गुड विशेज एंड बेस्ट ऑफ लक। लिटिल प्रिंसेस, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहने के बाद भाभी जी गांव वालों से परामर्श लेने गांव की तरफ बढ़ती है। भाभी जी को राकेश, रमेश और रघु दिखाई देते हैं, उनकी तरफ बढ़ती है और भाभी जी कहती है, गाँव में इस वक्त बच्चों के लिए डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि गांव के ऊपर एक हरे रंग की सफेद साड़ी पहने हुई, हाथ में तलवार पकड़ी हुई भयानक चुड़ैल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसे देख के बच्चे लोग डर जाते हैं। बच्चे लोग गांव में खेलने के लिए और पढ़ने के लिए ऐसे डरेंगे तो कैसे होगा? बच्चे लोग सुरक्षित पढ़ सके, खेल सके, उसके लिए हम सभी को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब का ठोस कदम ये है कि हमें उस चुड़ैल को ढूंढना पड़ेगा और उस चुड़ैल को सबक सिखाना पड़ेगा। चुड़ैलों के बारे में गांव के बड़े बड़ों से सुनने को यही मिला है कि गांव के एंड में जो घना जंगल है, उसी के अंदर केव में ये चुड़ैल रहती है। तो चलो फिर वहीं जाके इसे सबक सिखा के आते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए हम सबको एक टीम बनकर जाना होगा उस जंगल में। चलते हैं इस मिशन में एक मजबूत टीम की तरह। भाभी जी, रघु, रमेश और राकेश आगे चलते हैं इस मिशन में चुड़ैल को पकड़ने के लिए। ये तो पता ही होगा ना, रात में शैतान शक्ति दुगनी हो जाती है, इसीलिए हम उसका सामना करने कल दिन में क्यों न जा सके? दिन में उसका सामना करने में हमें आसानी होगी।
रमेश भैया देखिए, यही तो एक असली वजह है हम रात को जा रहे हैं, क्योंकि वो ताकत की घमंड में चुड़ैल रात को ही सामने आएगी दिन की बजाय। और रात को उस भयानक चुड़ैल को खत्म करेंगे और हम घर आएंगे आराम से। शीतल चांदनी रात, मस्त रोशनी और दोस्तों का साथ, इससे ज्यादा क्या चाहिए एक एडवेंचर परफेक्ट बनाने के लिए। देख मेरे शायर भाई, वैसे तेरी शायरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसी एडवेंचर भी नहीं, हमें भयानक चुड़ैल के पीछे उसे पकड़ेंगे, उसे खत्म करेंगे, आएंगे। वैसे आप चलने में तो बहुत मजा आ रहा है, शीतल चांदनी और ठंडा मौसम है। भाई लोग और भाभी जी, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अगर अपन को चुड़ैल पकड़ना है तो एक चुड़ैल के साथ शादी करके अपन जंगल में बैठेगा, जंगल की शांति में बेबी बच्चे और मैं, वैसे रहने में तो बहुत मजा आएगा बेबी बच्चों के साथ इस जंगल में। वैसे चुड़ैल की जगह पे एक लड़की अच्छी नहीं रहेगी रघु भाई? बड़ी बड़ी दाढ़ी और तेरे गंदे बाल, तू दिखता जंगली है दोस्त, तू यहीं रह ले। भाभी जी ये इस जंगल के लायक है, इसे यहीं रहना चाहिए। तो सच में एक चुड़ैल के साथ शादी करेगा? वो तेरे बच्चों को खा जाएगी और तुझे मार डालेगी, तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे एक चुड़ैल के साथ जंगल में। लगता है रमेश भैया आपको इतना बताना पड़ेगा, कोई भी अपने बच्चों को नहीं खाती है। वो एक भयंकर चुड़ैल है, चुड़ैल। उससे पहले क्या पता पति का ही काम तमाम कर दे वो चुड़ैल। बारिश है ना भयंकर है, भयंकर, रुकने का नाम नहीं, रही गिर रही है, गिर रही है। तो पहले नहीं बोल सकता था? पहले बोलता तो पानी रुक जाता, खाली दिखाया हम लोगों को इतना। तो इसी भयंकर केव को हम ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर वो भयानक चुड़ैल रहती है, तो चलो अंदर फिर। चलो फिर इस चुड़ैल का स्वागत करते हैं अंदर। सब लोग संभल के रखना इसके अंदर कदम, इसके अंदर चमगादड़ बहुत है जिनके काटने से हमको भी लग सकता है। मुझे बचा लेना भाई लोग, मैं लास्ट में हूँ, सबसे लास्ट में। रघु भाई देख, रोना मत अंदर। वहीं से तू डरता है भाई? वैसे मैं डरता वरता तो नहीं हूँ, लेकिन इस केव के अंधेरे और इस केव के अंदर के भयानक नजारे को देख के लग रहा है कि ऐसा ही होगा। नर्क, ये धरती का नर्क है। क्यों हट गई ना रमेश भैया, पैनी गिरी तो नहीं करती? इस इतने भयानक केव के अंदर खरगोश, ये चुड़ैल की कोई माँ है सचमुच खरगोश है? पता नहीं। राकेश भाई, अगर ये कोई खरगोश हो या फिर कोई चाल, हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा इसके इतने अंदर। मुसीबतें बुला के नहीं आती, किधर हो सकती है, सब लोग इधर उधर देखो और सावधान रहो। बिग टर्न, ट्विस्ट और सरप्राइज। वैसे ये केव अंदर से मुझे बहुत मजेदार लग रहा है। जितना अंदर जाओ काला अंधेरा और भूल भुलैया, लगता नहीं कि हम इसके अंदर से निकल पाएंगे कभी। वैसे इस भयानक और मिस्टीरियस केव को मानना तो पड़ेगा, ये हमें कड़ी चुनौती दे रहा है। सकारात्मक सोच के साथ उम्मीद जरूरी है, उम्मीद रखो, उम्मीद उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे देखो, आगे आगे अंधेरे को चीज की रोशनी दिखाई पड़ रही है। देखा, हम लोग देरी क्यों ना हुई, हम इस भयानक केव से बाहर निकल चुके हैं अब। ये चुड़ैल कहाँ भाग गई पता नहीं, उस केव के अंदर तो मिली ही नहीं है हमें। अब इसे हम कहाँ ढूंढेंगे? गांव में सभी बच्चे इस चुड़ैल को देख के डरे हुए हैं, इस चुड़ैल को ढूंढेंगे, पता नहीं क्यों ना छुपी हो, इसे हम सजा दे के ही जाएंगे। इस चुड़ैल को हम नहीं छोड़ेंगे, वैसे नहीं जाएंगे, इस चुड़ैल को सजा देके जाएंगे हम गाँव में। सावधान रहना सभी लोग, मुझे लग रहा है कि वो चुड़ैल सामने आगे इसी रास्ते में रहेगी। बाघ की गुर्राने की आवाज है, हमारे पीछे बाघ है, जल्दी भागो, जल्दी जल्दी। सब लोग इस पेड़ के पीछे बैठे हैं, छुपने की अच्छी जगह लगती है। बाघ अगर हमारे पीछे पड़ जाए तो भागना बेकार है, क्योंकि उसकी भीड़ बहुत ज्यादा होती है, हम उतना भाग नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि बाघ आगे चला गया, हम थोड़ी देर रुकते हैं और फिर हम चलेंगे अपने मंदिर की तरफ आगे। मुझे लगता है इस तरह से हम इस चुड़ैल को पकड़ पाएंगे। आप लोग राइट की तरफ जाओ, मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूँ। अगर मुझे चुड़ैल मिलती है तो मैं बाघ के आपके सामने लेके आऊंगा। इतने कटीचा को पकड़ के राकेश अपने रास्ते चला जाता है। मुझे माफ कर देना आप लोग की मैं अच्छी तरह मेहमान नवाजी नहीं कर पाया, आप लोग अच्छी तरह ही पहुंचे होंगे, लेकिन आगे क्या कल किसने देखा ये बात तो किसी को पता नहीं। देख चुड़ैल, तुम्हारा कल तुम्हें देख चुका हूं, लेकिन वो कल देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कल देखने के लिए। गाँव में जाके बच्चों को डराना धमकाना ये तुम कल से कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम आज तुम्हें खत्म कर देंगे। बकवास करने में तुम लोग माहिर हो, लेकिन मौत के सामने बकवास काम नहीं करती। इस भयानक और डरावनी चुड़ैल का सामना करने के लिए तुम लोग सिर्फ एक चाकू लेके आए हो। इस भयानक चुड़ैल का सामना करने के लिए चाकू काफी, इससे हम इसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे।
हाँ, इस चुड़ैल के टुकड़े कुत्ते, जानवर और भेड़िया लोच लोच के खाएंगे। सिर्फ चाकू से काम नहीं होगा, इसका सामना करने के लिए लो तुम मुझे हथियार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये हथियार हमें देने के लिए। ये आपकी मदद हमें जिंदगी भर याद रहेगी। इस मदद के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर योरसेल्फ। आपकी तारीफ में थोड़ा बहुत तो बता के जाइए, हमें भी पता होना चाहिए कि किसने हमारी मदद की थी। मैं कोई नेशनल या सुपर नेशनल पावर हूँ, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। और चुड़ैल गुस्से से पागल हो जाती है और पटक पटक के अपना गुस्सा दिखा रही है। ये तेरा गुस्सा किसी काम का नहीं है चुड़ैल। आज हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। जिसे याद करना है करने, जो करना है करने, लेकिन आज तुझे हम मार के ही छोड़ेंगे। और चुड़ैल धीरे धीरे ऊपर से नीचे आती है और बोलती है, देखो ये सब तुम लोग को पता है कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी को मारा, ना किसी को कुछ किया। मैं सिर्फ तुम्हारे गांव से इधर उधर जाती हूँ बस। इस महान तुम्हारे एहसान के बदले में हमसे क्या चाहती हो? पुष्पहार का सम्मान या फिर कोई और चीज? ना मुझे फूलों का हार चाहिए, ना मुझे कोई सम्मान। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी जिंदगी मुझे आराम से अपनी तरह से जीने दो, मेरे इसी जंगल के अंदर। अपने डरावने अंदाज में गांव में जाके बच्चों को डराती है तू, और हमें बोलती है कि मुझे परेशान मत करे। बदतमीज चुड़ैल, तुझे नहीं छोड़ेंगे हम आज। तेरी वजह से बच्चे ना शांति से खेल सकते, ना पढ़ सकते, ना ही कुछ। मैं मानती हूँ कि मेरे तलवार पकड़ के गांव में उड़ने से बच्चे लोग डरते हैं। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो चुड़ैल, तुम पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता। वो बात सच है कि तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पूरा गांव तुमसे डरा हुआ है। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते चुड़ैल। देखो ये मेरी गलती तो नहीं है कि मुझसे लोग डरते हैं। मैं ऐसी ही दिखती हूँ भयानक, तो मैं क्या करूँ? यानी तुझे लगता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, बच्चे लोग तुझे डर रहे हैं? हम सब बेवकूफ है जो इधर आए हुए हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम लोगों के पास दोस्त है, फैमिली है, मेरे पास कोई नहीं, इस भयानक शैल और उस तलवार के अलावा। लगता है कि तुम पागल हो। आते वक्त हमें डरा रही थी और अब परिवार की शांति की बात कर रही हो। लोगों के अंदर का भय और डर जो मेरी सुरक्षा करता है, जिसे मैं बरकरार रखती हूँ, ये तुम्हें समझना होगा। यानी कि अब बात यह है कि लोगों को परेशान करना और उन्हें डराना नहीं छोड़ेगी। देखो मैं वचन देती हूँ गांव तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन जंगल में मुझे सब करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कहीं भी क्यों ना हो, बच्चों को परेशान करना और डरना तुम्हें बंद करना पड़ेगा। देखो तुम्हें गांव के ऊपर तलवार पकड़ के उड़ना भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बच्चे लोग डर रहे हैं। तुम लोग जो जो कहते हो उसे शर्त में मानने के लिए तैयार हो। गांव में तलवार पकड़ के उड़ के नहीं जाऊंगी, बच्चों को नहीं डराऊंगी, लेकिन देखो खुल के बताओ, लेकिन का मतलब क्या है तुम्हारा? जंगल में तुम्हारे दोस्त के पीछे एक भयानक आदमखोर बाघ पड़ा है। राकेश के पीछे बाघ? इतना कहते ही तुरंत चुड़ैल आगे एक तरफ रफ्तार में उड़ती है। राकेश धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ रहा होता है और उसके पीछे बाघ भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। राकेश को ये पता चलता है और वो दौड़ता है। दौड़ने के बाद बाघ झपट्टा मारता है और उसे वहीं मार देता है। के पीछे चुड़ैल उड़ रही होती है और वो बाघ का पीछा करती है। चुड़ैल के पीछे पीछे राकेश के दोस्त भी आगे बढ़ रहे होते हैं। राकेश के दोस्त लोग राकेश के सामने पहुंचते हैं और राकेश को देखते हैं। राकेश को नीचे गिरा देखकर वो सब रुक जाते हैं और सब लोग रोने लगते हैं। मुझे तुम सब लोग माफ कर देना, मैं उस आदमखोर बाघ से तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाई। देखो तुम लोग को ये समझना होगा कि मैं ही अकेले मॉन्स्टर नहीं हूँ इस जंगल में, बाकी बहुत जीव है जो बहुत खतरनाक है, उनसे भी तुम्हें बच के रहना होगा। तुमने हमारे दोस्त को बचाने के लिए कोशिश तो की, उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा दिल से। मेरे भयानक रूप की वजह से लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम लोगों को मुझसे कोई खतरा नहीं है। रघु, राकेश और रमेश 3 दोस्त थे, लेकिन जान एक थी। इस आदमखोर बाघ ने हमसे राकेश को छीन लिया। तुम कोई मॉन्स्टर नहीं थे, तुमने हमारे दोस्त को बचाने की कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया। गांव की तरफ से तुम्हें इस जंगल में कोई परेशानी होगी, तुम आराम से रह सकती हो। हम लोग गाँव की तरफ लौटते हैं, तुम भी आराम से जाओ जहाँ जाना चाहते हो। ये जंगल तुम्हारा घर है और हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मुझे समझने के लिए शुक्रिया तुम सब लोगों का। तुम सब लोग भी आराम से जाओ अपने गाँव। उन 3 दोस्तों को चुड़ैल स्टैंड डाउन सम्मान देती है और जंगल की तरफ उड़ती है। उड़ते हुए एक लास्ट बार कहती है बाय बाय और शुक्रिया तुम सब लोगों का। थैंक यू दोस्तों। और आराम से जंगल की तरफ बढ़ती है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या चुड़ैल इतनी शरीफ है जितनी दावा कर रही है, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? क्या फिर चुड़ैल 2-3 बंदूक और आदमी से डर गई थी, या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? छोटी बच्ची की मां बसा से ऊपर सो के आराम से आगे बढ़ती है और चुड़ैल को देख के रुक जाती है। कैसे है? ठीक तो है ना? सुना है कि तुमने शादी कर ली, तुम्हारी बेटी तो ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना?
सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है। तुम ऐसे तो कभी नहीं पूछती थी, आज क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें आज मारने वाली हूँ। ये सुनाना मेरा पहला बार। सिर्फ कितना ही दमदार। ये लो फिर मेरा अक्का कोला। तुम्हारा आग का गोला भी गया काम से अब। खा ले मेरे बच्चे, खा ले आज पेट भर के और दिल भर के खाना खा ले। आज तेरे लिए खाना बहुत है। मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम बहुत भूखे हो, इंसानी मांस के लिए तरस रही हो। सब्र रखो मेरे बच्चों, सब जरूरत तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए पूरा गांव बाकी है, सिर्फ दो को भागने का है। जल्दी ही तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तुम्हारे पास बहुत खाना होगा मेरे बच्चों। इतना कहते ही चुड़ैल आसमान की तरफ अपनी उड़ान भरती है और उसके पीछे भेड़िए भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर छोटी चिड़िया भी उनके पीछे उड़ान भर रही होती है और वो थोड़ा उड़ के नीचे आती है और कहती है, ये चुड़ैल तो पहुंची हुई बहुत खातिर खाई लगती है। पूरे गाँव वालों को अपने माया जाल में फंसा चुकी है। इस चुड़ैल के इरादे अच्छे नहीं लगते। अगर कोई माया जाल में नहीं फंसा है तो वो ये छोटी चिड़िया है। छोटी चिड़िया को ही कुछ करना पड़ेगा। छोटी चिड़िया को ही गाँव को बचाना पड़ेगा। छोटी चिड़िया पे ही पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। अब कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। इतना कहते ही छोटी चिड़िया पीछे देखती है। पीछे देखने के बाद वो आराम से आगे उड़ती है और धीरे धीरे आगे की मंजिल की तरफ बढ़ती है।